हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्त के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमने क्या किया है कि हमारी एनसीईआरटी में ह्यूमन के पूरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें दो ओपनिंग है। एक एलिमेंट्री कैनाल जिसमें दो ओपनिंग है, एक है माउथ इनकमिंग वाला, ये हो गया माउथ, और दूसरा जो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का वो आउटगोइंग वाला है। मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो गया? एनस। तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इस एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना है, इसके डिफरेंट पार्ट को पढ़ना है। जैसे ये ओरल कैविटी माउथ के अंदर, फिर फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, रेक्टम, एनस, और दूसरे इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड हैं, और ये स्ट्रक्चर्स अपने सिक्रीशन को एलिमेंट्री कैनाल में मिक्स कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं, इनका सिक्रीशन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो देखा आपने एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। एक ओपनिंग इनकमिंग के लिए और दूसरा ओपनिंग आउटगोइंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर इनकमिंग वाले पोर्शन में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? माउथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। माउथ के अंदर की कैविटी, उसको क्या बोला था हमने? ओरल कैविटी बोला था। तो ओरल कैविटी का हमने बेसिक स्ट्रक्चर पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम इस ओरल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? देखो, इस ओरल कैविटी में होते हैं तित, इस ओरल कैविटी में होते हैं टंग। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तित के बारे में, तित कैसे होते हैं, ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? तो वी आर डिस्कसिंग द बक्कल कैविटी। तो हम किसको डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बक्कल कैविटी को डिस्कस कर रहे हैं। और बक्कल कैविटी में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट तित। हम तित के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तित जो होते हैं वो आपको सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं। कोई भी वर्टिब्रेट हो, स्पाइसेस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, एप्स हो, मैमल्स हो, सब में आपको तित देखने को मिलेंगे। अब मोस्ट ऑफ मैमल्स में, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स में आपको 2 सेट ऑफ टिथ देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन। तो we observe that most of mammals have 2 set of teeth during lifespan. So most of mammals have the 2 set of the teeth during the lifespan. तो इस कंडीशन को देखो, अधिकतर मैमल्स में जीवन में 2 बार टीथ निकलते हैं।
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डाइफियोडेंट कंडीशन बायोलॉजी में। बायोलॉजी में थोड़ी सी टर्म्स देखने में टफ है पर है बहुत इजी। तो कैसे मैं बताता हूं आपको। और लाइफ में 2 बार टिथ निकल रहे हैं, 2 बार निकल रहे हैं ना, तो डाइफियोडेंट मतलब ग्रो हो रहे हैं। क्या ग्रो हो रहे हैं? डेंट मतलब टिथ। तो लाइफ में 2 बार टिथ ग्रो होना, डाइफियोडेंट। समझ में आ गया डाइफियोडेंट क्या हो गया? कुछ लोग इसको डाइफियोडोंट भी बोलते हैं। छोड़िए इस बात को। खैर, तो हमारे जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, टिथ निकलते हैं। कौन कौन से? पहली बार जो टिथ निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे? पहली बार जो टिथ निकलेंगे ना, उनको हम बोलते हैं मिल्क टिथ। इनका जो नंबर होता है, ये नंबर कितना होता है इसका? 20। तो पहली बार जो टिथ निकलते हैं वो होते हैं हमारे कौन से? मिल्क टिथ। और इसके बाद इसे हम डेसिडियस भी बोलते हैं क्योंकि ये गिर जाते हैं, तो डेसिडस टिथ बोल दिया इनको क्योंकि गिर गए। ठीक है, इसके बाद जो टिथ निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टिथ। और परमानेंट टिथ का जो नंबर होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 32। एक नंबर कितना होता है? 32। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि हमें हमारी लाइफ में 2 बार टिथ ग्रो होते हैं। तो मोस्ट ऑफ mammals have the 2 set of teeth during the life span. फर्स्ट इज द मिल्क टिथ। मिल्क टिथ का नंबर कितना होता है? 20। और दूसरे जो टिथ होते हैं वो परमानेंट टिथ, उनका नंबर कितना होता है? 32। क्लियर? अब इसके बाद देखो, स्पाइसेस को लेके बात करें, हम एम्फीबियंस को लेके बात करें, मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स को, क्रोकोडाइल को छोड़ के बात करें, तो उनके जो टीथ है ना वो स्किन में लगे हुए टीथ हैं। वो टीथ इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जबकि क्रोकोडाइल में और मैमल्स में जो टीथ होते हैं ना वो बॉनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इट बिकम क्लियर। तो डाइफियोडेंट क्या हो गया? क्लियर हो गया, नहीं समझ में आ गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट, तो इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स, इनमें क्या होता है स्टूडेंट? टीथ प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं पीआरई करके। तो टीथ प्रेजेंट इन बॉनी सॉकेट। टीथ कहां प्रेजेंट है? बॉनी सॉकेट के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। इस टीथ को हम बोलते हैं थीकोडेंट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? थीकोडेंट के नाम से जानेंगे। कैसा? समझो, जैसे ये हमारा टीथ है, तो ये जो टीथ है, इस टीथ का जो रूट है, आप देखेंगे कि इस टीथ का जो रूट है वो बॉनी सॉकेट के अंदर है। एक बॉनी सॉकेट है, बोन के अंदर एक सॉकेट है, और उस सॉकेट के अंदर ये टीथ हमारा फंसा हुआ है। तो टीथ हमारा कहां प्रेजेंट होता है? बॉनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के टीथ को हम
थीकोडेंट टिथ के नाम से जानते हैं। कई बार आपने देखा ना कि दांत निकालने वाला हमारा जो डॉक्टर होता है, जो डेंटिस्ट होता है, तो देखिए क्या करता है, वो बोनी सॉकेट में से टिथ को इस तरह से निकाल लेता है ना। तो टिथ हमारे कहां प्रेजेंट है? बोनी सॉकेट में प्रेजेंट है। लाइफ में 2 बार टिथ ग्रो होना, डाइफ्यूडेंट। टिथ प्रेजेंट इन द बोनी सॉकेट, इट इज नोन एज द थीकोडेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? थीकोडेंट के नाम से जानेंगे। अब ह्यूमन में सभी टिथ यूनिफॉर्म नहीं होते। फिश में देखो आप, फिश में सभी टिथ एक जैसे होंगे। ऑल टिथ आर यूनिफॉर्म इन फिश, बट मैमल्स में टिथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैसे? देखिए, यू मस्ट रिमेंबर, फर्स्ट सबसे पहले डेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, याद रखिए। इसका मतलब होता है टिथ प्रेजेंट इन oral cavity। टिथ प्रेजेंट इन oral cavity, दिस कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेंटेशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डेंटेशन के नाम से जानेंगे। ठीक, इट बिकम क्लियर। अब हमारे दांत देखो कैसे। मैं आपको एक जॉ के एक पोर्शन को, मतलब एक डेंटल आर्क आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। सपोज डैडी हमारा डेंटल आर्क। अब उसमें देखो कौन कौन से टिथ हैं। सामने की साइड में आपको एक साइड के, तो मैं आपको एक डेंटल आर्क डिस्कस कर रहा हूं। इसमें देखिए स्टार्टिंग में सामने की साइड में आपको काटने वाले दांत दिखाई देंगे ना, इन्हें हम इंसीजर के नाम से जानते हैं। इंसीजर क्या करेंगे? ये काटेंगे। तो ये क्या हो गए? सामने के 2 टीथ हैं, इनको क्या बोला हमने? इनको हमने बोला इंसीजर। मैं ऐसे करता हूं, ब्लैक और रेड का यूज करता हूं। ये डेंटल आर्क, सामने के 2, एक साइड के डेंटल आर्क। ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो ये सामने के 2 टीथ, सामने के जो 2 टीथ दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंसीजर। तो इंसीजर्स का एक साइड में नंबर कितना है? 2। इसको किससे इंडिकेट करेंगे? इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। इंसीजर आई से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक, इसके बाद ये इंसीजर जो सामने की साइड में आपके इधर, यहां पे सामने की साइड में जब आप लोग हंसते हो तो आपके दांत दिखाई देते ना, ये हमारे इंसीजर है। दूसरा है, इसके बाद एक आपने देखो लंबा सा पतला सा पॉइंटेड टिथ होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे कैनाइन। कैनाइन का एक साइड में, एक आर्क में नंबर कितना होगा? 1। ये कैनाइन हो गया। इसके बाद आपको प्रीमोलार्स दिखाई देंगे। ये प्रीमोलार, इनका नंबर होता है 2। और इसके बाद
आपको दिखाई देंगे मोलार तित। मोलार तित जो होते हैं इनका जो नंबर होता है वो होता है 3। प्रीमोलार और मोलार ये हमारे गालों से चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इसको हम चीक तित भी बोलते हैं। और मेनली इन चीक तित का यूज खाने को चबाने के लिए किया जाता है। चीक तित आर यूज फॉर मेस्टिकेशन और च्यूइंग। रोटी चबानी है, आपको चपाती खानी है, सामने के इंसाइजर से तो आप खाएंगे नहीं ना, तो ये कहां से खाएंगे आप? इसको आप प्रीमोलार और मोलार से खाएंगे। तो ये वाले तित कौन से हो गए? ये चीक तित हो गए। तो एक साइड में स्टूडेंट जरा काउंट करो कितने दांत दिख रहे हैं आपको। इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलार 2, मोलार 3। कितने हो गए एक साइड में, जरा बताओ मेरे को। 8 हो गए ना? 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 8, 8 हो गए टोटल। एक साइड में 8। तो जरा बताओ मेरे को, ये एक साइड का डेंटल आर्क है, ठीक है? इसमें कितने तित हैं एक साइड में? एक साइड में कितने तित? 8। अब 8 इधर हैं, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 8। तो हमारे ऊपर के या नीचे के दांतों का टोटल नंबर कितना हो गया? तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अ सिंगल जॉ? विल बी 16। एक साइड के, नीचे के या ऊपर के टोटल टीथ का जो नंबर होगा वो 16। अब नीचे भी 16, ऊपर भी 16, तो 16 और 16 कितने हो गए? 16 और 16 हो गए हमारे 32। तो हमारे टीथ का नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 32। इट बिकम क्लियर? अब देखो, मैमल्स में एक जैसे दांत नहीं है। ऑल टीथ आर नॉट यूनिफॉर्म। टीथ डिफरेंट टीथ आर प्रेजेंट इन आवर जॉ। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है different teeth present in oral cavity. So different teeth present in the oral cavity is known as heterodont. So heterodont means clear? Different teeth present in our oral cavity और बकल कैविटी। इसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप टीथ हैं। पहला टीथ कौन सा है? इंसाइजर। इंसाइजर्स जो टीथ होते हैं ये बेसिकली कुछ इस तरह के टीथ होते हैं। सामने से फ्लैट दिखाई देंगे और इस तरह का इनका एक रूट होता है। तो इंसाइजर टीथ कुछ इस तरह के होते हैं और इंसाइजर टीथ का यूज कटिंग के लिए होता है, काटने के लिए होता है। जैसे आप मान लीजिए सेव फल खा रहे हैं, आप सफल से खा रहे हैं, जैसे एप्पल खा रहे हैं आप, या आप मान लीजिए कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो उसको कट करना है। इसमें किसका यूज होगा? इंसाइजर का यूज होगा। दूसरे होते हैं हमारे कैनाइन। इनका रूट भी ऐसे सिंगल ऐसा होगा। और जो हमारे कार्निवोरस होते हैं उसमें कैनाइन बहुत लंबे होते हैं और ये बेसिकली रेयरिंग टीथ है। चीरने फाड़ने के लिए जानवरों की जो स्किन है, उसका फ्लैश है, उसको ब्रेक करने के लिए, स्किन को ब्रेक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। कौन से? हमारे कैनाइन टीथ का। अब इसके बाद आते हैं प्रीमोलार। प्रीमोलार जो टीथ होते हैं ये टीथ चबाने के लिए, मेस्टिकेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। और ये टीथ कुछ इस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स।
तो ये कुछ इस तरह के होते हैं प्रीमोलार टीथ। इनमें आपको जो है इसमें आपको जो है दो रूट देखने को मिलेंगी। रूट कितने देखने को मिलेंगे? इसमें आपको दो रूट देखने को मिलेंगी। और ये जो टीथ होते हैं मेस्टिकेशन के लिए किए जाते हैं। तो हिंदी में हम बोले कि आगे की साइड में जो हमारी दाढ़ होती है वो छोटी होती है, वो क्या होते हैं? हमारे प्रीमोलार होते हैं। इसके बाद आते हैं मोलार टीथ। मोलार टीथ कंपेरेटिवली इससे बड़ा होता है और उसमें आपको दो की जगह कितनी रूट देखने को मिलेंगे? आपको तीन रूट देखने को मिलेंगे। जरा देखो इस डायग्राम में कितनी रूट दिख रही है आपको? तीन रूट दिख रही है ना। तो ये वाले जो टीथ है ना, इस चबाने के लिए, मेस्टिकेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। तो हमारे माउथ में कितने टाइप के टीथ हैं? चार टाइप के टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूले के बारे में। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला जो होता है ना, ये टीथ के नंबर को, टीथ के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इज नोन एज द डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो ऊपर के या नीचे के आधे जबड़े के, आधे जॉ के जो दांतों का जो सीक्वेंस होता है, इसी को हम डेंटल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। अभी कैसे होगा जरा देखो। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेंटल फॉर्मूला ना। देखो डेंटल फॉर्मूला ऐसे, इफ यू डिस्कस अबाउट द डेंटल फॉर्मूला तो कैसे लिखेंगे ह्यूमन का? देखो ऊपर इंसाइजर का नंबर, फिर कोमा, कैनाइन का नंबर, फिर प्रीमोलार का नंबर और फिर मोलार का नंबर ऊपर की साइड। फिर नीचे की साइड में इंसाइजर का नंबर, कैनाइन का नंबर, प्रीमोलार का नंबर और मोलार का नंबर बराबर टोटल टीथ। इधर क्या लिखेंगे हम? टोटल टीथ कितने होते हैं वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें डेंटल फॉर्मूला लिखना है। डेंटल फॉर्मूले में क्या? पहले अपर जॉ के डेंटल आर्च में देखो, इधर इंसाइजर का नंबर, कैनाइन का नंबर, प्रीमोलार का नंबर और मोलार का नंबर। फिर नीचे वाले जॉ में कि आधे पोर्शन में इंसाइजर का नंबर, कैनाइन का नंबर, प्रीमोलार का नंबर और मोलार का नंबर। ठीक है, अब इधर बताओ इंसाइजर का नंबर एक साइड में कितना था? 2 था ना। ठीक है, तो मैं ऐसा कर देता हूं, यहां लिखता हूं 2। तो एक साइड में देखो इधर इंसाइजर का नंबर कितना? 2। उधर क्या लिख दिया मैंने? 2। कैनाइन का नंबर कितना है? एक साइड में, नीचे और ऊपर दोनों साइड में ह्यूमन बराबर ही होता है। कैनाइन का नंबर कितना? 1। प्रीमोलार का नंबर देखो कितना है? 2। मोलार का नंबर कितना है? 2। अब नीचे की साइड में देखो, नीचे की साइड में आप देखेंगे सेम सीक्वेंस नीचे की साइड में होता है हमारे यहां। अब ये तो आधा है ना, आधे जो का है इसका डबल कर दो, इंटू 2 इक्वल टू क्या देखेंगे आप? ऊपर भी टोटल 8 दूनी 16, ऊपर हो गए 16 टीथ, नीचे हो गए 16 टीथ, टोटल हो गए कितने? 32। तो ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123। ये डेंटल फॉर्मूला कितना हो गया हमारा? 2123 इंटू 2123 सॉरी 2123 अपॉन 2123। ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है परमानेंट टीथ का। कौन से टीथ का है ये? परमानेंट टीथ का है।
तो डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया हमारा 2123 अपॉन 2123। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा डेंटल फॉर्मूला देखो किस तरह का होता है। डेंटल फॉर्मूला, तो स्टूडेंट्स डेंटल फॉर्मूला देखिए 2123 अपॉन 2123। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे? ये आधे साइड का है मतलब टोटल 8 इंटू 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे इधर 16। ये एक साइड का है ना, ऊपर की साइड का, तो ऊपर की साइड एक साइड में 8, उधर भी 8, टोटल 16 हो गए। ऊपर टोटल 16, नीचे भी 2123 एक साइड का, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीथ 8 एक साइड में। इसके उधर साइड में भी टोटल नंबर ऑफ टीथ 8 और 8 16, तो ऊपर 16 नीचे 16, दोनों का सम 32। तो पर हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2123 अपॉन 2123। ये परमानेंट टीथ का टोटल 32। ये परमानेंट टीथ के लिए है, फॉर परमानेंट टीथ। अब देखो 2102 अपॉन 2102, टोटल नंबर ऑफ टीथ 20। ये फॉर्मूला है मिल्क टीथ के लिए, मिल्क टीथ के लिए। अब यहां पे देखो 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? इंसाइजर को। 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? कैनाइन को। 0 कर दिया है, तो 0 मतलब कि ये प्रीमोलर का नंबर होना चाहिए। अब छोटे बच्चों में जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें प्रीमोलर एब्सेंट होता है, तो हमने वहां कर दिया 0। मोलार जो होते हैं मिल्क टीथ में वो 2 होते हैं। तो इस तरह से एक साइड में कितने हो गए 5, इधर भी 5 उधर भी 5, 10 नीचे 10 और ऊपर भी 10, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए मिल्क के 20। तो छोटे बच्चों में जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं 20। अब देखो हर ईच एंड एवरी साइड का जो थर्ड नंबर का मोलार टीथ है, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? थर्ड मोलार। तो थर्ड मोलार टीथ होता है ना, इसको हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज विजडम टीथ। इसे किस नाम से जानेंगे हम? विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। इसे हम अक्कल दाढ़ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा विजडम टीथ है, अक्कल दाढ़, जो कब निकलता है? ये निकलता है 19-20 साल से लेकर 24 या 25 ईयर के बीच में ये विजडम टीथ ग्रो हो जाता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यदि मान लीजिए मैं 16 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं, ये विजडम टीथ कब निकलेगा? ये टीथ निकलेगा हमारा अप्रोक्सीमेट, कुछ लोगों को 19 साल की एज में भी आ जाता है, तो 19 ईयर से लेकर 24 ईयर्स के बीच में विजडम टीथ ग्रो होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड। यदि मैं 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूले को लेकर डिस्कस करूं तो कितना होना चाहिए? देखो इंसाइजर तो 2 होंगे, कैनाइन भी 1 होगा, प्री मोलार भी 2 होंगे, तीसरे नंबर का मोलार जिसको कि विजडम टीथ बोला है वो ग्रो नहीं होगा, तो कितने टीथ होंगे? 2122 अपॉन 2122 इक्वल टू कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे 28। किसके लिए? ये 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए। तो 16 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड है उसका डेंटल फॉर्मूला ये होगा 2122 अपॉन 2122, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं
28। आप लोगों के जो दांत हैं, टीथ हैं, उसके टोटल नंबर को काउंट करके देखो। आपका भी टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ टीथ विल बी 28, 28 ही आएगा। कम ज्यादा आता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये डेंटल फॉर्मूला क्लियर हो गया। परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123, टोटल नंबर ऑफ टीथ 32। मिल्क टीथ का 2102 अपॉन 2102, टोटल नंबर ऑफ टीथ 20। और 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड का 2122 अपॉन 2122, टोटल नंबर ऑफ टीथ 28। आई होप डेट ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा टंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।